दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल दीक्षा में। और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 और मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाऊंगा और उस टेबल का भी शॉर्टकट तरीका आप सिखाऊंगा। इस टेबल में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ अलग अलग एंगल्स पर हैं। तो उस टेबल को बनाने का शॉर्टकट तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है। इन वैल्यूज़ को याद करने का और इस पूरी टेबल को बनाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है और वो तरीका मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री को हम 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर दे देते हैं। चलिए पहले 0 1 2 3 4 तो ये नंबर्स दे दिए हमने 0 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इनको 4 से डिवाइड कर देंगे सभी को। तो ये हो जाएगा 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। और अब इसका इन सभी वैल्यूज़ को अंडर रूट में यानी स्क्वायर रूट में रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0/4 रूट 1/4 रूट 2/4 रूट 3/4 और रूट 4/4। और अब इनको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई जैसे जैसे करते रहेंगे हमें साइन की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, साइन 0 30 45 60 और 90 डिग्री। तो देखिए 0/4 होता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। 1/4 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। साइन 45 में 2/4 को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 हो जाएगा अंडर रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसी तरह से साइन 60 में 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और यहाँ 4/4 हो जाता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1। तो इस तरह से हमें 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1 साइन की सारी वैल्यूज़ मिल गई 0 से लेकर और 90 डिग्री एंगल्स पर। ठीक है, अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसी को इन्वर्स ऑर्डर में यानी उल्टा लिख देना है। यानी कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू के इक्वल होगी, तो ये 1 हो जाएगा। कॉस 30 और साइन 60 इक्वल होंगे, यानी ये √3/2 हो गया। साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। कॉस 45 और साइन 45 की दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। फिर इसके बाद कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के इक्वल होगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू साइन 0 के बराबर होगी, यानी ये 0 हो गया। अब हमें tan की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो tan क्या होता है, tan की वैल्यूज़ होती है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम tan की सारी वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0/1, तो 0/1 हो जाएगा 0, यानी tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। tan 30 की वैल्यू 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आया हमारा 1/√3। फिर tan 45 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हुआ, आंसर आएगा 1। फिर tan 60 √3/2/1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आएगा √3। और अब 1/0, तो 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, सो ये हो जाएगा ND, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब हमें कॉट थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कॉट थीटा वो tan थीटा का इनवर्स होता है, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। tan को रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर कॉट की सारी वैल्यू मिल जाएंगी, यानी cot 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड एंड cot 30 √3, cot 45 1,
कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कॉट थीटा की सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 1/cos थीटा से हम सेक थीटा की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/cos थीटा हो जाएगा 1/1, सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 यानी 1। तो 1√3/2 का हो जाएगा 2/√3, 2 ऊपर और √3 नीचे। 1/√2 की को इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा √2। इसी तरह से 1/2 को इन्वर्स करेंगे हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1/0, ये 0 का इन्वर्स हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और अब इसी को इन्वर्स ऑर्डर में अगर हम लिख देते हैं तो हमें कॉसेक थीटा की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्टली इसको उल्टा करके लिख लेंगे तो भी आपको मिल जाएगी, या फिर साइन को इन्वर्स करेंगे जैसे हमने इसमें कॉस को इन्वर्स किया है तो भी आपको कॉसेक थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी cos 0 नॉट डिफाइंड है, और इसके बाद वैल्यू आएगी 2, फिर √2, फिर 2/√3, 2/√3 और फिर 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि 45 डिग्री पे साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक की वैल्यूज़ सेम होती है। यानी साइन कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2 हुई, टेन और कॉट की 1, और इसी तरह से सेक और कॉसेक पर √2 हुई है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि 45 डिग्री पे साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक की वैल्यू सेम होती है, पर वो सेम क्यों होती है हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये देखिए, टेन 45 डिग्री पर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री अगर आपने ले लिया, एंगल सी इज़ 45, ठीक है। थीटा अगर आपने सी लिया एंगल और एंगल सी को 45 लिया है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आपने ये एंगल 45 लिया है, ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो यानी एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। 45 डिग्री पर ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो इसके सामने का ये साइड और इसके सामने के ये साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो जब हम रेशो निकालेंगे तो साइन और कॉस दोनों का जो रेशो है वो सेम आने वाला है, फिर टेन और कॉट दोनों का रेशो सेम आने वाला है। इसी तरह से सेक और कॉसेक का रेशो जो है वो हमेशा सेम आने वाला है, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और हम लोग इजी क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप अपने आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखकर भेजिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही ज़्यादा इजी हैं उन क्वेश्चंस को आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। तो आपको पता है साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है। साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हो गई √3/2, सेम वैल्यू होगी दोनों की, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी सेम होती है, तो 1/2 इंटू 1/2। तो अब आपको यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको हम छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी हो जाएगा √3/2। तो ये √3/2 प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो वैल्यू पुट करते हैं, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
हमने डिस्कस किया था cos 45 और sin 45 की सेम वैल्यू होती है। sec 30 होगा cos 30 का इन्वर्स यानी 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cos sec 30 sin 30 का इन्वर्स होगा तो 1/2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा √3, तो यहाँ पर 2 + 2√3 और इसके बाद 1/√2 अपॉन 2 + 2√3 अपॉन √3। तो ये अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप है, ऊपर आ जाएगा √3 अपॉन √2 इन ब्रैकेट 2 + 2√3। ठीक है, यहाँ पर आप वैसे स्टेप में √2 को कॉमन भी ले सकते, तो ये आएगा 1 + √3। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आएगा √3 अपॉन √2 2 + √3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे √2 को कॉमन लेंगे और √2 को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 को कॉमन लिया हमने, बाहर ले लिया और √2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जाएगा √2 प्लस √3 इंटू √2 हो जाएगा √6, तो ये हो जाएगा √6। ठीक है, तो ये आपका आ गया √3 अपॉन 2 इंटू √2 प्लस √6। अब यहाँ पर देखिए √2 प्लस √6, अगर हम इसको रेशनलाइज करना चाहते हैं डिनोमिनेटर को, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन वाले से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आप इसको ऐसे समझिए, इफ़ √2 = a एंड √6 = b, तो ये a + b की फॉर्म हो जाएगी, a + b। तो अब हमें a - b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6। तो √2 माइनस √6 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करना है, √3 और √2 माइनस √6 में √2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि √6 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √3। ठीक है, तो यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पर √2 है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से √2 को कॉमन ले लेंगे, तो √2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √2 और इन ब्रैकेट रह जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस √3। ठीक है, और ऊपर अब हमें क्या करना है, a + b और a - b, तो a² - b² की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना, यानी 2 × √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो ऊपर आया आपका √3 इंटू √2 = √6 इन ब्रैकेट 1 माइनस √3 हो जाएगा और अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 6, तो 2 इंटू 2 माइनस 6, ये हो गया माइनस का 4, माइनस के 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो गया, तो यह √6 इन ब्रैकेट 1 माइनस √3 अपॉन माइनस का 8। अब हमें अगर ये माइनस रिमूव करना है तो हम यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -√6 माइनस 1 प्लस √3, तो ये हो जाएगा -√6 और इसको हम इधर लिखते हैं √3 माइनस 1, √3 प्लस का हो जाएगा, √3 हमने पहले ले लिया और -1 हो गया अपॉन -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर हो गया √6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, फर्स्ट के 4th पार्ट पे। sin 30 डिग्री प्लस cos tan 45 डिग्री माइनस
कॉस सेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1045 1 हो गया। कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3 अपॉन सेक 30 और कॉसेक 60 आपस में इक्वल होता है, तो ये भी हो जाएगा 2/√3 एंड प्लस कॉस 60 और साइन 30 आपस में इक्वल होते हैं, यानी 1/2 और कॉट 45 और 1045 दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे आएगा 2√3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा √3, तो यहाँ आ गया आपका √3। यहाँ 1/1 ले सकते हैं, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा प्लस 2√3 और √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर 2 × 2 4 आ गया, और अपॉन ये नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम भी आ जाएगा 2√3। ये देखिए 2√3 यहाँ पे एलसीएम आ गया, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 × 2 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो √3 ऊपर आ जाएगा और प्लस √2√3, तो ये हो गया 2√3। तो यहाँ पे देखिए 2√3 से 2√3 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आया यहाँ पे देखिए √3, यहाँ पे देखिए √3 प्लस 2√3, तो 1√3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा 3√3। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पर भी सेम है √3 प्लस 2√3 यानी 3√3, तो ये आएगा 4 प्लस 3√3। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब इसको हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, और इसको हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3√3 माइनस 4, और यहाँ भी 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका a हो गया 3√3 और b हो गया आपका 4, a इक्वल टू 3√3 और b इक्वल टू 4 हो गया आपका। ठीक है, तो अब देखिए a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये हो जाएगा। तो ये 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका एक्सपेंशन हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में था, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया। अब ऊपर वाला देखिए 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 27, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 माइनस यहाँ से 16 आ जाएगा। तो यहाँ से 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 16, तो 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 यानी 11। तो ये आपका आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2,
1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 की वैल्यू होगी कॉस 30 का इन्वर्स, तो वो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन कॉस 30 यानी साइन 60 के इक्वल होगा, यानी √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 4 × 4 16 16/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो इस तरह से हम ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए एलसीएम आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, तो ये 12 एलसीएम आया और 12 एलसीएम आया और यहाँ 5, तो 5/4 है, तो 3 × 5 हो जाएगा 15 और 3 से 12 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 4 4 × 16 64 और माइनस 12 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 1 डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे 1/4 और यहाँ पर 3/4, तो 4 एलसीएम होगा और 3 + 1 4, 4/4 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64 + 3 यानी 67/12। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 अपॉन 1 + 1/3, 1 + 1/3, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 + 1 यानी 4 4/3, ये हो जाएगा 2/3 अपॉन 4/3, ठीक है। यहाँ से 3 + 1 4 4/3, तो ये क्रॉस 2/3 और इंटू 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 1/2 आंसर है 1/2। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑप्शंस में दिया हुआ है हमारे पास साइन 60 कॉस 60 टेन 60 और साइन 30। तो 1/2 वैल्यू जो होती है वो साइन 30 की होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। तो अब सेकंड है 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 0 आ जाएगा डायरेक्टली अपॉन 1, तो आंसर क्या हो गया 0। तो ऑप्शन में देखिए 0 किसकी वैल्यू आती है, तो यहाँ देखिए लास्ट में डी ऑप्शन है इसका,